हेलो एवरीवन, मैं हूँ रीमा गुप्ता फ्रॉम AR क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी रिपब्लिक डे। आप लोगों को, जैसे आप लोग सब जानते हैं कि मैंने पार्टनरशिप की सीरीज स्टार्ट की है और आज का जो ये लेक्चर मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, ये लेक्चर नंबर 5 है। इससे पहले मैंने 4 वीडियोस अपलोड की हैं। हमने उसमें पढ़ा पार्टनरशिप का नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स, टाइप्स एंड आगे आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे अकाउंट एंड ट्रीटमेंट पार्टनरशिप का। सो स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मैंने आप लोगों को बताया था कि हम क्या करते हैं पार्टनरशिप में, जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट रहती है उसमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है। अब बात आती है ये होता क्या है। अब मैं पहले आपको सिंपल फॉर्म में बताती हूँ। जैसे हमने कॉमर्स के जो स्टूडेंट्स रहते हैं वो फाइनल अकाउंट पढ़ते हैं। फाइनल अकाउंट में वो ट्रेडिंग अकाउंट पढ़ते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़ते हैं, बैलेंस शीट पढ़ते हैं। तो ये तीनों फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं जो हर एक कॉमर्स के स्टूडेंट ने पढ़ा होता है। अब जब हम वो बनाते थे फाइनल अकाउंट तो उसमें हमारी 3 चीज़ें बनती थी। ट्रेडिंग अकाउंट बनता था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता था और बैलेंस शीट बनती थी। लेकिन जब बात आती है पार्टनरशिप की, पार्टनरशिप में हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाते, हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो मैंने यहाँ लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब ये अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इन दोनों में डिफरेंस रहता है। डिफरेंस क्या है? एक सिंपल सा डिफरेंस है। जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है वो हम बनाते हैं क्योंकि वो एक स्टेप है फाइनल अकाउंट का। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बैलेंस शीट बनती है। लेकिन जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो आप अभी सीखोगे बनाना, ये हम इसलिए बनाते हैं कि जो भी पार्टनर्स को प्रॉफिट हुआ है उसको एलोकेट करने के लिए। मतलब जो पर्पस रहता है P&L एप्रोप्रिएशन का, वो क्या रहता है कि किस तरह से प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, किस में, पार्टनर्स में। सो चलो हम डिस्कस करते हैं जो मैंने लिखा है। सबसे पहले मैंने लिखा है कि जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है ये क्यों प्रिपेयर होता है, कब प्रिपेयर होता है? जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन जाता है। मींस कि जब भी हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, हमें उसमें अमाउंट चाहिए जो प्रॉफिट की, जो कहाँ से आती है? P&L अकाउंट से आती है। तो P&L अकाउंट से जो प्रॉफिट आएगा उसको आगे कहाँ लिया जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिया जाता है। ये जब मैं इसका फॉर्मेट बताऊंगी देन आपको क्लियर हो जाएगा। फॉर्मेट भी हम साथ साथ ही कर लेते हैं ताकि ये अच्छे से आपको समझ आ जाए। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है कैसे बनता है? पर्टिकुलर्स अकाउंट कोई भी हो, पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज, पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज। अकाउंट का यही फॉर्मेट रहता है, डेबिट क्रेडिट। ठीक है, अकाउंट्स में हम कोई भी अकाउंट बनाते हैं तो फॉर्मेट शुड बी पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। अब जब भी हम P&L प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे पार्टनरशिप के केस में, तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए रहता है? एक नेट प्रॉफिट चाहिए होता है, जो कहाँ से आता है? जो आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। ये नेट प्रॉफिट कहाँ से आया? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो इसीलिए ये पहला पॉइंट क्लियर हुआ कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कब प्रिपेयर होता है? आफ्टर P&L लॉस अकाउंट। क्यों? क्योंकि इसका जो इसका प्रॉफिट आएगा वो हम यहाँ पे लेते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें पार्टनर से रिलेटेड चीजें आती हैं। लाइक पार्टनर की कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगी, पार्टनर की कोई भी इंटरेस्ट ऑन लोन होगा, पार्टनर का कोई भी बोनस होगा, पार्टनर की कोई भी फीस होगी पे की, पार्टनर की कोई भी कमीशन होगी जो उसने पे की है, और कोई भी ट्रांसफर होगी रिजर्व में, ट्रांसफर टू रिजर्व। ये सारी चीजें आती हैं आपकी। और इस साइड आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। फिर हम क्या करते हैं? इसको बैलेंस करते हैं। अगर हमारी ये होती है क्रेडिट साइड। अगर हमारी क्रेडिट साइड बड़ी होगी तो यहाँ पे जो निकलेगी वैल्यू वो आपका नेट प्रॉफिट निकलेगा, और अगर ये वाली साइड बड़ी हुई तो यहाँ पे जो निकलेगा वो आपका नेट लॉस निकलेगा। और जो नेट प्रॉफिट होता है इसको ट्रांसफर किया जाता है, TRFD ट्रांसफर किया जाता है किसको? जो भी इनके पार्टनर्स होंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। और अगर लॉस हो उसको भी ट्रांसफर किया जाता है कहां पे? पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। अब
ये मैंने पहले इसलिए बताया कि आप लोगों को पता चले कि इसका फॉर्मेट क्या होता है, क्योंकि मैं फॉर्मेट अगर नहीं बताती तो आपको इसका मीनिंग क्लियर नहीं होता, तो इसलिए मैंने पहले आपको इसका फॉर्मेट बताया। अब हम समझते हैं इसके मीनिंग को, क्योंकि विदाउट अकाउंट ये समझ नहीं आना था, इसलिए मैंने आपको पहले इसका अकाउंट बनाना सिखाया। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जब भी हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं उसमें हम जो भी चीज़ें लेते हैं वो पार्टनर्स की लेते हैं, सबसे पहले ये बात याद रखो। दूसरी बात ये, जब भी हम P&L प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे उसमें हम जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम फाइनल अकाउंट में बनाते थे उसका ब्रॉडन लेते हैं। ब्रॉडन मीन्स बैलेंस ब्रॉडन, ठीक है, तो BD जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में बोलते हो, तो उसको हम पहले लेते हैं, इसलिए हमने यहाँ क्या लिया, बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉडन लिया। और ये कहाँ से आया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आया। इसीलिए सबसे पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है कि जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है इसको कब प्रिपेयर करते हैं, आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पहला पॉइंट। दूसरा, एज पर पार्टनरशिप डीड, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएगा वो अकॉर्डिंगली पार्टनरशिप डीड के हिसाब से बनाएगा, क्योंकि जो पार्टनरशिप डीड में जैसा होगा उसी हिसाब से चलना पड़ेगा। तो टर्म्स कंडीशंस वैसी रहेंगी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना चार्ज हो रहा है, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना चार्ज हो रहा है, सैलरीज कितनी दी जा रही है, कमीशन कितनी दी जा रही है, वो सारी चीजें पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंगली ही ली जाती हैं, ठीक है। उसके बाद इसका पर्पस क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट करना। क्या डिस्ट्रीब्यूट करना, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना। किसमें डिस्ट्रीब्यूट करना, अमंग द पार्टनर्स। तो इन वन सेंटेंस आप ये याद रखो कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जिसमें प्रॉफिट निकाला जाता है पार्टनर्स को बांटने के लिए, ठीक है। सो कंफ्यूजन कहाँ होती है, इनके डिफरेंस में। कुछ बच्चे सोचते हैं कि P&L अकाउंट और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज द सेम। नो, ये दोनों सेम नहीं है, ये दोनों अलग अलग अकाउंट है। कैसे इसको क्लैरिफाई करेंगे, इसका डिफरेंस में मैंने कोई 3-4 पॉइंट्स लिखे हैं जिससे ये क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है वो हम कब बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट के बाद बनाते हैं। फाइनल अकाउंट बनाया था, फाइनल अकाउंट में क्या बनाते थे, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे और बैलेंस शीट बनाते थे। तो जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो कब बनता है, ट्रेडिंग अकाउंट के बाद बनता है, पहला पॉइंट। लेकिन जो P&L लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है वो कब बनेगा, P&L अकाउंट के बाद बनेगा। ये मैंने इसमें भी क्लियर किया आपको। उसके बाद जो P&L अकाउंट होता है इसमें हम क्या निकालते हैं, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। लेकिन जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है इसमें हम प्रॉफिट निकालते हैं, लेकिन किसके लिए, पार्टनर्स के प्रॉफिट, ठीक है, पार्टनर्स में डिवाइड करते हैं। वो मैं इसके बाद आपको बताती हूँ कि प्रॉफिट को कैसे डिवाइड करते हैं। उसके बाद इसमें P&L अकाउंट में हमारी डीड की कोई जरूरत नहीं होती। P&L में क्या करेंगे, डीड कहाँ यूज होती है, प्रॉफिट एंड लॉस में एप्रोप्रिएशन में। क्यों, क्योंकि ये पार्टनरशिप से रिलेट है, जो पार्टनरशिप से रिलेट है तो वो पार्टनरशिप डीड से भी रिलेट है। उसके बाद ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हम लेते हैं P&L अकाउंट में, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें वही सारी चीजें आती हैं जो किससे रिलेटेड होंगी, पार्टनर से रिलेटेड होगी। मींस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी पार्टनर्स का आएगा, ऐसे लिख सकते हो, टू पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन लोन, टू पार्टनर बोनस, टू पार्टनर फीस, टू पार्टनर कमीशन, टू पार्टनर ट्रांसफर टू रिजर्व। आई होप ये अच्छे से समझ आया। इन शॉर्ट बताती हूँ फिर से, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट है पार्टनरशिप अकाउंट में। और ये क्यों बनाया जाता है, ये इसलिए बनाया जाता है ताकि जो प्रॉफिट है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सके पार्टनर्स में। और इसको कब बनाया जाता है, P&L के बाद बनाया जाता है। और इसका पर्पस क्या रहता है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना अमंग दी पार्टनर्स, एंड इट इज डिफरेंट फ्रॉम P&L अकाउंट। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा ये। अब हम आगे चलते हैं, मैं आपको इसमें पहले इसकी एंट्रीज करना बताती हूँ। अब इसकी एंट्रीज, अब अगर हम इनकी एंट्रीज करें, सबसे पहले P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमने कैसे बनाया, नेट प्रॉफिट को यहाँ ब्रॉडन किया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स यहाँ पे, पार्टनर की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स यहाँ पे, और पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर की इंटरेस्ट ऑन लोन, पार्टनर का बोनस, पार्टनर की फीस, पार्टनर की कमीशन, पार्टनर का ट्रांसफर टू रिजर्व। बैलेंस करेंगे, अगर हमारी क्रेडिट साइड बड़ी है, डेबिट साइड छोटी है, तो हमारा नेट प्रॉफिट आ जाएगा। और अगर हमारी क्रेडिट साइड छोटी है,
डेबिट साइड बड़ी है तो हमारा नेट लॉस आएगा। ठीक है, ये याद रखो, ये आप याद कर सकते हो, याद रख सकते हो अगर इसको कंफ्यूजन होती है। अदरवाइज तो ये सबको पता होता है, ट्रेडिंग जो फाइनल अकाउंट लास्ट 11th में जो किया होता है उसके बेसिस पे ये पता होता है। अब बात आती है हम इसके बेसिस पे एंट्रीज कैसे करेंगे। जैसे पहले हम अगर एंट्री करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की ऊपर लिख लो जर्नल एंट्रीज। ये हमारी जर्नल एंट्रीज है पार्टनरशिप की प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के लिए। सबसे पहली एंट्री इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट DR टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। पहली एंट्री आपके आ गई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट DR टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब आपकी डेबिट में था ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, तो वो डेबिट में ही रहेगा क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है और एक्सपेंसेस हमारे डेबिट में आते हैं, और टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। इसी तरह दूसरी कर लो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट DR टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। इसी तरह तीसरी हो जाएगी पार्टनर बोनस, जिसको भी मिल रहा होगा, X को मिल सकता है, Y को मिल सकता है, Z को मिल सकता है, वो उसका नाम इधर आ जाएगा, टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। इसी तरह बोनस की जगह फीस होगी, फीस भी इस पे एडजस्ट आ जाएगी, कमीशन होगी, कमीशन भी ऐसी। ठीक है, और दूसरी साइड अगर बात करें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ऊपर पार्टनर कैपिटल अकाउंट DR टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। एंड फिफ्थ प्रॉफिट की, प्रॉफिट डेबिट में है ना, तो प्रॉफिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अगर लॉस होता तो लॉस नीचे आ जाता, मींस लॉस कैसे आता, ऊपर पार्टनर कैपिटल अकाउंट DR टू लॉस अकाउंट। मतलब इन शॉर्ट मैंने सिखाया कि इसके बेसिस पे जो डेबिट है उसको डेबिट में रहने दो, ऑपोजिट में पार्टनर कैपिटल अकाउंट आ जाएगा, आपको एंट्री करना आ जाएगी। लाइक पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो मैंने डेबिट में लिया टू पार्टनर कैपिटल, फिर इंटरेस्ट ऑन लोन है तो मैंने यहाँ लिया इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिट में टू पार्टनर कैपिटल, बोनस फीस कमीशन डेबिट में टू पार्टनर कैपिटल, ट्रांसफर टू रिजर्व डेबिट में टू पार्टनर कैपिटल, प्रॉफिट डेबिट में टू पार्टनर कैपिटल, लॉस क्रेडिट में टू बाय ऊपर पार्टनर कैपिटल अकाउंट। सो आई होप ये एंट्रीज आपको अच्छे से आ गई होगी, क्योंकि मैंने इसके बेसिस पे ही थी तो मैंने इसलिए साथ ही इसको आपको बता दिया ताकि आपको ये अच्छे से आ जाए। अब मैं आपको इसका थोड़ा हिंट देती हूँ कि हम प्रॉफिट लॉस को कैसे बांटते हैं। सपोज करो आपको प्रॉफिट दिया हुआ है 50,000, ठीक है, और पार्टनर है जो मैंने आपको दिए थे, बताया था, वही नाम ले लेते हैं, मोहन, राज, राजेश, ये 3 पार्टनर्स हैं। रेशो है इनकी 3:2:1, 2:2:1 अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड, ये इनकी रेशो है। हमें इसमें क्या करना है, हमें इसमें बांटना है प्रॉफिट। इसमें हमें एलोकेट किसको करना है, प्रॉफिट को एलोकेट करना है। किसके बीच में एलोकेट करना है, अमंग दी पार्टनर्स, पार्टनर्स के बीच में एलोकेट करना है। अब हम ये कैसे करेंगे, ठीक है, ये अब आप लोग इसमें सीखोगे कि आपको किस तरह से प्रॉफिट को एलोकेट करना है। ठीक है, अब क्या है, इसमें प्रॉफिट है 50,000 का, मोहन है, राज है और राजेश है। तो प्रॉफिट हम सबसे पहले सोल्यूशन इसका करेंगे, हम लिखेंगे प्रॉफिट हमारे पास कितना है 50,000 का, पार्टनर कौन है, मोहन, राज और राजेश। रेशो क्या है 2:2:1, 2 + 2 + 1 5, 2/5, 2/5, 1/5 इंटू करेंगे जितना प्रॉफिट है 50,000, 50,000 और 50,000। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 20,000। किसका प्रॉफिट आया, मोहन का, राज का 20,000, राजेश का 10,000। इस तरह से हमारे पास प्रॉफिट तीनों के आ गए, मोहन, राज और
राजेश। इस तरह से हम प्रॉफिट एलोकेट करते हैं और यही प्रॉफिट हम इधर यहाँ पे लिखते हैं। ये जब मैं आपको कल प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सिखाऊंगी उसमें मैं आपको अच्छे से बताऊंगी कि इसको हम कैसे करते हैं। इन शॉर्ट आप लोगों को आई होप ये समझ आया होगा कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का पर्पस क्या होता है, कि जो प्रॉफिट है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है और साथ ही साथ प्रॉफिट को और लॉस को एलोकेट किया जाता है। ये तो मैंने प्रॉफिट लेके किया। अब आप लोग एक होमवर्क करना, आप लॉस लेकर करना। लॉस लेना 1 लाख का और रेशो लेना 3:2:1। ठीक है, पार्टनर सेम रहेंगे। लॉस लेकर करना 1 लाख का लॉस हुआ 3:2:1 में और पार्टनर सेम रहेंगे मोहन, राज एंड राजेश। आप लोग इसको अच्छे से एक बार जरूर अच्छे से करना क्योंकि अब प्रैक्टिकल पार्ट आ जाएगा और प्रैक्टिकल पार्ट में थोड़ी डिफिकल्टी होती है। तो अगर आप इसको अच्छे से करोगे तो फिर आपको बिल्कुल इसमें मुश्किल नहीं आएगी। सो इन शॉर्ट P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनाया जाता है? डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए प्रॉफिट। आज आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गई होगी और अगर आप चाहते हैं कि आप इसको अच्छे से करो तो प्लीज़ सारी वीडियोस अच्छे से देखना और इसकी प्रैक्टिस भी करना और जितनी आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपको उतना अच्छे से ही आएगा। हम इसी तरह मैं कल मैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेकर आऊँगी इसकी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट की और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको ये अच्छे से आ जाए। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक